Myself Lake Narwal. Today in this video we will start with chapter number 16, management of the natural sources. In the previous chapter we will discuss about the natural sources and problem associated with the natural sources. In this chapter we will study about the management of the natural sources, how to manage the natural sources and how to exploit these natural sources with sustainable development. Let's start our topic with introduction and some activities. Students, today we start with the chapter 16, management of resources. We start with the introduction. We learnt in class 9th about the natural sources like soil, air and water and how various components are cycled over and over again in nature. तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से नेचुरल सोर्सेज जैसे सॉइल है, एयर है, वाटर है, तो वो जो है साइकिल होते रहते हैं नेचर के अंदर. इन द प्रीवियस चैप्टर वी आल्सो लर्नड अबाउट द पोल्यूशन ऑफ दीज सोर्सेज बिकॉज ऑफ सम ऑफ आवर एक्टिविटी. तो हमने इन सोर्सेज के बारे में पिछले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा और पोल्यूशन किस तरीके से जो है इनको अफेक्ट करता है और किस तरीके से हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इनको जो है अफेक्ट कर रही हैं उसके बारे में हमने जाना था. इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट सम ऑफ आवर रिसोर्सेज एंड हाउ वी आर यूजिंग देम. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे इनमें से कुछ रिसोर्सेज के बारे में और कैसे उनको जो है यूज किया जा सकता है उसके बारे में हम जानेंगे. मे बी शुड आल्सो थिंक अबाउट हाउ वी ऑट टू बी यूजिंग अवर रिसोर्सेज सो एज टू सस्टेन द रिसोर्सेज एंड कंजर्व अवर एनवायरनमेंट. और हम ये भी सोचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम जो है जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको जो है सस्टेन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लंबे समय तक उनका यूज किया जा सकता है और साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट को भी किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं तो उसके बारे में हम जानेंगे. वी शैल बी लुकिंग एट अवर नेचुरल सोर्सेज लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल एंड पेट्रोलियम एंड सी व्हाट आर द इशू एट द स्टेक इन डिसाइडिंग हाउ दीज रिसोर्सेज आर मैनेज्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब इस चैप्टर के अंदर हम और जो रिसोर्सेज हैं हमारे जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वाटर है, कोल है, पेट्रोलियम है, तो उनके बारे में भी जानेंगे और कौन कौन से इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है इनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर हम करना चाहें तो उसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से इनकी मैनेजमेंट करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है जो कि इनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं. वी ऑफन हियर और रीड अबाउट द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम. तो हम हमेशा जो है एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते भी रहते हैं और सुनते भी रहते हैं. दीज आर ऑफन ग्लोबल लेवल प्रॉब्लम्स एंड वी फील हेल्पलेस टू मेक एनी चेंजेस. तो ये ग्लोबल लेवल पे चेंजेस होते हैं जो हो रहे होते हैं और इनमें हम ऐसा फील करते हैं कि हम हेल्पलेस हैं. देयर आर इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशन. तो बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं और रेगुलेशन तैयार किए गए हैं जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं. एंड देन देयर आर आवर ओन नेशनल लॉज एंड एक्ट्स फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो इसके साथ साथ जो है जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके अपने नेशनल लॉज भी होते हैं और उनकी जो है अपने एक्ट होते हैं एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए. देयर आर आल्सो नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुवर्ड प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट. और हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो है नेशनल लेवल पे भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती रहती हैं. और ये था इंट्रोडक्शन के बारे में इसकी. अब इसी में जो है कुछ एक्टिविटीज़ आगे दी गई हैं. नेक्स्ट है एक्टिविटी 16.1, फाइंड आउट अबाउट द इंटरनेशनल नॉर्म टू रेगुलेट द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के लिए जो इंटरनेशनल नॉर्म्स बनाए गए हैं उसको जो है ढूंढना है, पता करना है उनके बारे में. ये एक्टिविटी है. हैव ए डिस्कशन इन द क्लास अबाउट हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड मीटिंग दीज नॉर्म्स. तो ये जो है डिस्कशन करना है क्लास में कि किस तरीके से हम उन नॉर्म्स को जो है पूरा कर सकते हैं. तो ये थी एक्टिविटी 16.1 जिसमें जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स के बारे में बोला है सर्च करने के लिए कि एमिशन जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है उसके लिए कौन कौन से इंटरनेशनल नॉर्म्स बनाए गए हैं. देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये 16.2 एक्टिविटी है. देयर आर ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट सीक टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट अवर एनवायरनमेंट एंड प्रमोट एक्टिविटीज़ एंड एटीट्यूड दैट लीड टू द कंजर्वेशन ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल सोर्सेज. तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अवेयरनेस क्रिएट कर रही है एनवायरनमेंट के बारे में और प्रमोट कर रही है एक्टिविटी को और लोगों का एटीट्यूड चेंज करने में हेल्प कर रही है जो कि लोगों को जो है मोटिवेट कर रही है कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए. तो एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए और नेचुरल सोर्सेज को कंजर्व करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं.
फाइंड आउट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव इन योर नेबरहुड, विलेज, टाउन और सिटी। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो है नियर बाई में सर्च करना है, आपके नेबरहुड में, विलेज में, टाउन में या सिटी में कोई अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके बारे में पता लगाना है। फाइंड आउट हाउ कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड सेम क्यूज, और इसके बारे में कोशिश करनी है जानने की, सर्च करने की कि जो है कैसे आप लोग भी जो है इसके लिए जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अपने लेवल पे किस तरीके से जो है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो अपने लेवल पे हम जो है अच्छी आदतें जब अपनाएंगे, एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करेंगे, डस्टबिन्स का यूज़ करेंगे, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग रखेंगे और अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएंगे, तो वो जो है हमारी एक अच्छी जो आदतें होंगी, तो वो हम अच्छी आदतें जब अपनाएंगे तो उससे जो है हम ऑटोमेटिकली कंट्रीब्यूट कर पाएंगे एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो एक्टिविटी है 16.1 और 16.2 का थोड़ा सा डिस्कशन आगे जो है किया गया है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो उसमें हम आगे करते हैं। अब जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स की बात की गई थी, तो कौन कौन से इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कार्बन की एमिशन के लिए, तो उसके बारे में जो है एक नॉर्म है क्योटो प्रोटोकॉल, ये जो है दिया गया था। इज द रीजन ऑन विच द इंटरनेशनल नॉर्म टू रेगुलेट द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है तैयार किया गया है, जो जिसमें जो है इंटरनेशनल नॉर्म दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन के लिए। दिस प्रोटोकॉल वाज नेगोशिएटेड इन दिसंबर 1997 एट क्योटो जापान एंड केम इनटू फोर्स ऑन फरवरी 16, 2005। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये जो है बनाया गया था दिसंबर 1997 में, जो है क्योटो जो जापान के अंदर है, तो वहाँ पर ये तैयार किया गया था। एंड केम इनटू फोर्स ऑन फरवरी 16, 2005। तो 16 फरवरी 2005 को ये जो है काम में लाया गया, मतलब इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेटी which extend the 1992 United Nations Framework Convention on the Climate Change UNFCCC। तो ये इंटरनेशनल ट्रेटी है विच एक्सटेंड द 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, जिसमें 1992 में जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंजेस, उसी को एक्सटेंड किया गया है। UNFCCC को ही जो है आगे एक्सटेंड किया गया है, जो 1992 में दिया गया था, तो उसी को इसमें जो है आगे बढ़ाया गया है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। इट कमिट्स बेस्ड ऑन द साइंटिफिक consensus that global warming is occurring and it is extremely likely that human made carbon dioxide emission have predominantly cued it. It commits state parties to reduce greenhouse gas emission। तो इसमें जो है ये डिसाइड किया गया था कि जो जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ये ग्लोबल वार्मिंग क्यूज हो रही है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो क्यूज हो रही है, जो बढ़ रही है एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके ऊपर रोक लगाना इसका जो है मेन जो है एम था। और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी एमिशन को जो है कम करना, जितनी भी कंट्रीज़ हैं तो वो जो है ग्रीन हाउस गैसेज को जो है जो उन पे एट प्रेजेंट जो है स्केल के ऊपर प्रोड्यूस हो रही हैं तो उसको जो है रिड्यूस करना है। तो ये इस जो है प्रोटोकॉल के अंदर जो है डिसाइड किया गया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है और ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी प्रोडक्शन को कम करना है। देयर हैव बीन ए फ्यू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड रेगुलेशन, द मोस्ट रिसेंट वन बीइंग द पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। और बहुत ही कम जो है ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटीज और रेगुलेशन है जो है बनाई जाती हैं, तो इसमें से एक है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। तो ये भी जो है तैयार की गई थी जो है, तो इसमें जो है ये जो पेरिस क्लाइमेट चेंज था तो ये भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया था। नेशनल ग्रीन कॉर्प्स इज द प्रोग्राम एस्टेब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। अब जो है नेशनल ग्रीन कॉर्प्स, तो ये जो है प्रोग्राम तैयार किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका काम भी यही था कि जो है जितना ज़्यादा हो सके एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम जो है अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ बना सकें। तो ये जो है इसका जो है काम है नेशनल ग्रीन कॉर्प का। तो ये प्रोग्राम तैयार किया गया था एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा। इसके अलावा जो है और भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट जो है NGOs काम करते हैं या जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसके लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन के लिए।
Greenpeace is an international organization working toward creating the awareness about the environment. ग्रीन पीस नाम की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है और अवेयरनेस क्रिएट कर रही है अबाउट द एनवायरनमेंट। ये तो था नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा जो है एनजीटी जो है ये जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से इसको जाना जाता है। पूरे इंडिया के अंदर ये काम करती है और हर एक स्टेट में हर एक शहर में जो इसका काम रहता है कि पोल्यूशन लेवल को चेक करना और उसके लिए रेगुलेशन तैयार करना और इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो करवाना इसका काम रहता है। तो इस तरीके से ये भी जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। Now coming to next, awareness about the problem caused by unthinkingly exploiting our resources has been a fairly recent phenomena in our society। तो अब जो है अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है लोगों के अंदर हमारी सोसाइटी में, ताकि जो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे तो उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरीके से ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और किस तरीके से अगर हम इनको बिना सोचे समझे यूज करेंगे तो ये किस तरीके से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। एंड वंस दिस अवेयरनेस राइजेज सम एक्शन इज़ यूजली टेकन। जब ये अवेयरनेस राइज हो जाएगी सोसाइटी में लोगों में तो उससे क्या होगा कि लोग जो है इसके लिए एक्शन जो है लेंगे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द गंगा एक्शन प्लान। दिस मल्टी कोर प्रोजेक्ट केम अबाउट इन 1985 बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द गंगा वाज वेरी पुअर। तो गंगा एक्शन प्लान के बारे में सुना ही होगा। तो ये जो गंगा एक्शन प्लान है तो ये जो है गंगा में जो गंदगी फैली हुई है, जो गंगा पोल्यूटेड होती जा रही है गंगा रिवर, तो उसको क्लीन करने के लिए ये जो है तैयार किया गया था। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी ये 1985 में जो है ये प्रोजेक्ट था जो है स्टार्ट हुआ था गंगा एक्शन प्लान। तो इसका जो मेन मोटिव था गंगा को साफ़ करना था। जो गंगा में जो गंदगी फैल रही है, लोग जो कूड़ा कचरा फेंक देते हैं या उसको जो है गंदा कर रहे हैं डे बाई डे, तो उसको जो है कम करने के लिए ये जो है प्लान तैयार किया गया था। बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वाटर इन द गंगा वाज वेरी पुअर। और इस पोल्यूशन के कारण जो है गंगा के वाटर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर हो गई थी, वो पीने लायक नहीं रह गया था। तो इसमें जो है ये जो है मेन मोटिव था कि गंगा को साफ करना था, उसके पानी की क्वालिटी को फिर से नॉर्मल करना, इसका मेन मोटिव था गंगा एक्शन प्लान का, जो कि अभी तक चला हुआ है। गंगा एक्शन प्लान जो है गंगा एक्शन प्लान 1, 2, 3 करके बहुत सारे प्लान अभी तक जो है आ चुके हैं। Coliform is a group of bacteria found in human intestine whose presence in water indicate contamination by disease causing microorganism। तो कॉलीफॉर्म एक बैक्टीरिया का ग्रुप है, बैक्टीरिया है कॉलीफॉर्म, फाउंड इन दी ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। whose presence in water indicate contamination by disease causing microorganism। अगर ये जो है वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वाटर जो है हमारा पोल्यूटेड है। अगर ये वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो वाटर हमारा बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। बाय डिजीज क्यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उससे जो है बहुत ज़्यादा बीमारियां ह्यूमंस के अंदर फैल सकती हैं अगर ये पानी के अंदर जो है फैला हुआ है, पानी के अंदर प्रेजेंट है। तो ये एक इंडिकेटर की तरह भी काम करता है वाटर पोल्यूशन को चेक करने के लिए। तो अब आगे जो 16.1 फिगर दे रखी है जिसमें गंगा के पोल्यूशन के बारे में जो है बताया गया है। तो ये जो है फिगर है, इसमें ग्राफ के थ्रू शो कर रखा है कि किस तरीके से गंगा जो है पोल्यूट हो रही है। तो ये है हमारे पास ग्राफ जो दिया गया है। तो इस ग्राफ में जो है टोटल कॉलीफॉर्म MPN पर 100 ml के हिसाब से बता रखा है, और नीचे जो है इसमें रेड, ब्लू और जो है ग्रीन लाइन शो कर रखी है। तो रेड लाइन जो है शो कर रही है मैक्सिमम और मिनिमम लेवल ऑफ द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। एनुअल मीन्स तो ये पूरे साल भर का जो है कितना जो है इसके अंदर गंगा रिवर के अंदर जो है हमारे पाया जाता है कॉलीफॉर्म, उसको शो कर रखा है। और जो है मिनिमम डिजायर लेवल को ग्रीन लाइन से शो कर रखा है। तो 500 से बिलो या 500 तक जो है इसका मिनिमम लेवल होना चाहिए वाटर के अंदर। तो ये ग्रीन लाइन से शो किया गया है इसके अंदर। तो 500 से बिलो होना चाहिए, लेकिन जो है हम इस ग्राफ के अंदर देख पा रहे हैं तो ये 500 से अब है हर एक केस में जो है ये 500 से ऊपर ही है। और इट मीन्स कि हमारा जो वाटर है, गंगा का जो वाटर है डिफरेंट प्लेसेस के अंदर, ऋषिकेश, हरिद्वार या दूसरे जो नरोरा है, कनराज है, बिथूर है, कानपुर है, और दूसरे जो जितने भी शहर हैं, चाहे डायमंड हार्बर है
ये हावड़ा है, हावड़ा शिवपुर है। तो इन सभी जगहों के अंदर जो है जितने भी ये दे रखे हैं ग्राफ के अंदर, आप देख सकते हैं इसको, इस ग्राफ के अंदर तो हर जगह जो है 500 से अबव ही है, मतलब इसका लेवल जो है। तो मतलब वाटर जो है वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है हमारे जो है गंगा का। तो इसमें जो है ग्राफ के थ्रू इसको जो है ईजिली हम जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर हम जो है देखें इसके में बीच बीच में कुछ शहरों का अगर हम देखें तो हमारा जो ऋषिकेश है तो उसका जो लेवल है, जिसमें जो है कॉलीफॉर्म का लेवल है, तो वो जो है 600 से अबव है। मीन्स कि ये जो है 600 से 800 के बीच में पर 100 ml में जो है पाया जाएगा। और जो है अगर हम बात करें जो कानपुर है, तो कानपुर में हम इसका देखें तो कानपुर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, मतलब 500 से लेके जो है 1200 के बीच में ये जो है पाया जा रहा है। तो मतलब वहाँ का जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, क्योंकि वहाँ पर लेदर इंडस्ट्री वगैरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज प्रेजेंट हैं, जिसका जितना भी वेस्ट होता है वो गंगा रिवर के अंदर डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से सभी शहरों का हम जो इसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये जो है गंगा के पोल्यूशन लेवल को बता रहा है, और उसमें जो कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है उसकी जो है प्रेजेंस को बताया गया है कि कितना उसमें जो है प्रेजेंट है। तो इस ग्राफ से ये शो होता है कि जो है गंगा का जो वाटर है वो जो है बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।